शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे 7 तारीख। तो बाबा कहते हैं, बाबा हजूर को हाजिर करने की विधि क्या है। बाबा ने बताया है, प्यार से दिल से अगर उसे हम याद करते हैं, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, तो बाबा क्या करते हैं, सेकंड में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन विधि यह है सच्चे दिल से हाजिरा हजूर को हाजिर करने का। साथ ही बाबा ने कहा, संगम युग जो है वो मौजों का युग है। कौन सी मौज? सदा रूहानी मौज में रहना है। बाबा आकर के इस समय हम बच्चों को पद्मा पद्मपति बनाते हैं। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी हैं लोग, आज कितने भी धनवान हो, लेकिन बाबा जो हमें बनाते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है। और बाबा कहते हैं, दुनिया में स्थूल रूप से जो धनवान व्यक्ति हैं वो तो अभी आएंगे ही नहीं। बाबा के साधारण गरीब बच्चे ही बाबा कहते हैं आकर के यहाँ आते हैं, वर्षा लेते हैं,
पद्मा पदम पति बनते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान की कस्तूरी हम बच्चों को देते हैं। तो हम बच्चों को भी कर्तव्य क्या है, ज्ञान की कस्तूरी क्यों कहा ज्ञान की, क्योंकि बहुत ज्ञान के जो बहुत कीमतीवान है, ये ज्ञान जो है इतना अमूल्य है। तो बाबा यहाँ करके हाँ हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हमें भी बाबा पर क्या जाना चाहिए, तन मन धन से बाबा पर बलिहार जाना है, ठीक है। और बाबा ने जो हमें काम दिया है, बाबा ने जो पावन बनाने का कार्य है, उसमें पावन तो बनना है और औरों को बनाना है, सहयोगी बनना है। बहुत बड़ा काम भगवान का जो है उसमें। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्यों। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली का प्रश्न है, जो तकदीरवान बचे हैं उनकी निशानी क्या होगी। ईश्वरी संतान बन गए, भगवान को पहचाना, उनके बन गए, है ना, बन तो गए, लेकिन उनकी निशानी क्या होगी। निशानी दिखाई देनी चाहिए। जोर से जो अच्छी रीति पढ़ेंगे औरों को भी पढ़ाएंगे, बाप पर निश्चय होगा। और उत्तर है तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे। तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे। बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। तो सबकी क्या लगी है, लॉटरी लगी है। तो इस लॉटरी को क्या करना है, गवाना नहीं। गीत बचा है भोलेनाथ से, बोलो। निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और। बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको, दुनिया के हिसाब से, जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं,
बरोबर हम मनुष्य कितने भोले थे। माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से हम बच्चों को क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो भोला ही कहेंगे ना। भोलेनाथ के बच्चे क्या भोला। बाबा को भोला क्यों कहते हैं, बाबा ने बताया था। बाबा को भोला क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानता बाबा, क्योंकि सब कुछ वो नहीं। बाबा को भोला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे सब कुछ देने वाला है बल। लेकिन बाबा का भोला अलग है। और बाबा बच्चों को आज क्या कह रहे हैं, भोला किस हिसाब से कह रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते थे। भोला कहो बुद्धू कहो बात एक। बोलते हैं ना बात बात में लोग, एकदम आप तो भोले हो, उन्होंने तो ऐसा ठग दिया आपको। इस समय सब बेअकल बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है, ये ज्ञान नहीं है, फिर भी बाबा कहते कितना अहंकार। बच्चे तुम बाप को जानते हो और उनसे इस समय क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने में मेहनत करनी है। क्यों मेहनत करनी है, 63 जन्मों का देह अभिमान का संस्कार है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा देही अभिमानी बनो। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि यह बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, शरीर से तो बड़े हैं ना। भले भगवान के हम बच्चे हैं, लेकिन शरीर से कैसे हैं, बड़े। तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं ना। बाबा समझाते हैं अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं बोलते। बाबा जो कहते मीठे बच्चे 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 करके जो समझाते हैं, तो बाबा तो आत्मा को कहते हैं। और बच्चे आत्माएं सब शिव को परमात्मा को बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे और बच्चे कहते हैं बाबा। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को शिव कर परमात्मा को बाबा कहते हैं, किसी अन्य आत्मा को ब्रह्मा को नहीं कहते। ब्रह्मा भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप इस ब्रह्मा के तन में आया है, तो बाप को याद करना पड़े ना। 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है और तुम भी कौन हो, एक्टर हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पहले चलो नहीं पता था, अब पता है तो क्या होना चाहिए, हाँ उसको याद करो। तुम्हारा नाम कितना बाला है। चक्र को याद जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, भगवान के बने हैं, यह स्मृति में रखना है।
भूलना नहीं है। जितना अंधों के लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहम दिल, क्योंकि बिना रहम आए औरों की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कहेंगे बाबा उसको? जितनों को रास्ता बताएंगे बाबा का बनाएंगे उसे रहम दिल कहेंगे। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं? जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग तो ऊपर से स्थूल रूप में मेहर करने की बात करते हैं, लेकिन बाबा तो कौन सी मेहर करते बताओ? हाँ। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं ना, सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पे खड़ा रहना है। अर्थात किसी अन्य के आधार से पुरुषार्थ नहीं करना, आपका स्वयं का क्या हो? पुरुषार्थ। किसी का आधार ना लें। ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। मम्मा बाबा जो नंबर 1 पुरुषार्थी हैं, उनको क्या करना है? फॉलो करना है। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो करके पतित बन जाते हैं। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा को देखो, धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का धंधा। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं भी उनके पीछे ऊपर से आती हैं। वहां कन्वर्ट करने की बात नहीं। कहाँ? ऊपर में। यहाँ कन्वर्ट करना है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। किसमें कन्वर्ट करना है? शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। उनको तो देखो, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे आते हैं ना, हाँ, तो उस धर्म की आत्माएं खुद वहाँ चली जाती है। जिस धर्म की आत्माएं होती है उसको स्वीकार करती है। लेकिन यहाँ पे बाबा ऐसा नहीं कि हम सनातन धर्म में हैं तो डायरेक्ट आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ मेहनत लगती है, करना पड़ता है, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं। हम नीचे उतर जाते हैं, है ना, शूद्र बन जाते हैं। तो फिर से ब्राह्मण बनाने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करनी पड़ती है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। हमको करनी पड़ती है ना मेहनत, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए। तुम कितना लिटरेचर देते हो? बाबा के बच्चे आज तो लाखों बच्चे हैं, कुछ ना कुछ छोटी बुक्स है, कुछ और है, औरों को देते रहते हैं। हम पर्चे देते हैं, छोटी किताबें देते हैं, वहाँ देख कर फाड़ देते हैं, क्योंकि उस समय तो समझ तो है ही नहीं। तुम बच्चे हो रूप वसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। इसमें त्रिमूर्ति के चित्र में बाप के बिगर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है। कितना आकर्षित करता है, मनोहारी होता है। बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। वो चित्र अच्छा लगता है, लेकिन उनको क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। वो नीचे उतर गए, उनकी कलाएं कम हो गई, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। 84 जन्मों की कहानी किसी को बताओ ना, तो विश्वास नहीं होगा, उनको अच्छा नहीं लगता।
उनको चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है। विचित्र कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। उनको चित्र अच्छा लगेगा, विचित्र को तो जानते ही नहीं, बिंदु निराकार को। और हम बच्चों को विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र को करते हो। अब आत्मा का कोई चित्र खींच सकता है क्या, फोटो? तो आत्मा निराकार है, अर्थात क्या है? बिना शरीर की आत्मा तो विचित्र है। तो आत्मा समझ करके निराकार बाप को हम याद करते हैं। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं ना। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, अपने यहाँ जो ज्ञान का चित्र है क्या लिखा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी पुरुषोत्तम डबल अहिंसा परमो देश देश है माना, ये लिखा रहता है। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर यह बन रहे हैं। जब चित्र को देखते हैं तो क्या होता है ना? कईयों को बहुत ज्यादा नशा चढ़ता है, किसी को कम। तो नशा तो रहता है ना, रहता है नहीं रहता है, और नशा रहना भी चाहिए। बाबा को कितना नशा था। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो। क्या कहना है बोलो? सदा, सवेरे नहीं, सदा सदैव बाबा बाबा कहते रहो। और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं ना, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ कहने से भैंस समझने लगा। सुने ना सभी ने? कौन सा बताओ? एक साधु था, वो साधु मगन होकर कुटिया में बहुत ज़्यादा आनंद मगन होकर बैठा था ईश्वर के ध्यान में। एक भैंस सराहने वाला गया, उसको लगा ये बहुत खुश है वहाँ पे। तो वो उसने पूछा कि आप इतने मना कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, इतने खुश हो? वो कहता है साधु मैं अपने सबसे प्रिय जो है इसको मैं याद कर रहा हूँ। तो कहा कि मुझे भी करना, आपको भी करना है क्या? वो बहुत कैसा बहुत आनंद का अनुभव कर रहा है वो। अब कहा कि उसके लिए, साधु के लिए प्रिय चीज भगवान थी, ईश्वर था। अब उसको क्या पता कि भैंस चराने वाले को सबसे प्रिय उसकी भैंस है। तो कहा कि ठीक है, आप थोड़ा देर आ जाओ, कुटिया के अंदर बैठो, अपनी प्यारी चीज को आप भी याद करो तो आपको भी आनंद आएगा। और बैठा और भैंस को याद करने लगा, मेरी भैंस बहुत अच्छी है, तंदुरुस्त है ना। ऐसा करते करते वो भूल गया कि मैं कौन। क्या कहने लगा? मैं भैंस। आपका हो गया, बाहर निकलो। तो कहा उसने, साधु ने कहा आप बाहर निकल जाओ। तो व्यक्ति कहता है मैं तो भैंस हूँ, इसका दरवाजा जो है इतना छोटा, मैं कैसे निकलूँ? तो जिस चीज को आप याद करते रहोगे, हाँ, स्मृति में तो ऐसे क्या ऐसे बन जाओगे। तो मैं भैंस हूँ कहने से महज समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता। बाकी तुम जानते हो कि मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। तो चलो एक दृष्टांत था, लेकिन बाबा कहते हैं आपको बार बार इस स्मृति में रहना है, नशा रखना है कि मैं क्या बन रहा हूँ, नर से नारायण बन रहा हूँ। अब बेगर हूँ, अभी तो गरीब हूँ, भिखारी हूँ। यह वंडर है ना, आश्चर्य की बात। वहाँ एक तो राज्य नहीं करेंगे, हाँ, कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर प्रजा भी तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, परिपक्वता चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नरक है। तो यह पक्का होना चाहिए कि हम
स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी है और फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम और सीता का राज्य था। तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। किसमें? सृष्टि झाड़ में होता है ना भाई। चक्र में 84 का चक्र माना झाड़ सीढ़ी में सिद्ध होता है ना। चक्र में तो 4 युगों का है। झाड़ में फिर कैसे पूजने से गिरते हैं, पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। झाड़ में भी होता है और सीढ़ी में भी होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को यथार्थ रीति नहीं जानते। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में कहते हैं अंडरग्राउंड कहते हैं। इस देह के अंदर, कब्र के अंदर क्या है? सभी अज्ञान नींद में सो रहे हैं। अब तुम जानते हो, अच्छा वहां कोई अंडरग्राउंड नहीं, सतयुग में कोई नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो। परंतु तुमको कोई भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं ना, जो गुप्त रहते हैं उसको अंडरग्राउंड कहते हैं। हम भगवान के हम बच्चे बने हैं, परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड की तरह है, मना गुप्त रीति से है। सेना भी जैसे अंडरग्राउंड रहती है ना, गुप्त, जिसे कोई दुश्मन देख नहीं पाता, इस टाइप से। तुमको कोई भी नहीं जानते। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो कितना मजा आता है। बाबा के सम्मुख जब जाते हैं, मुरली सुनते हैं। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन नहीं होती है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, बैल पे सारा दिन सवारी करेंगे तो बैल थक जाएगा ना। कई बार बहुत सेवा लोग लेते हैं स्थूल रूप में, तो बैल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बाबा का नंदी है, शिव बाबा का नंदी ब्रह्मा है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि मेरा रथ है तो मैं सारा दिन सवारी करूं, नहीं, सेकंड में बाबा का आना और जाना होता था। बाबा कहते मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कई बार इसको बताया कि सामने वाला समझने, बच्चा जो है, जो आया है ज्ञान सुनने के लिए, है ना, वो बाबा का वारिस बच्चा है। लेकिन सामने वाला जो सुनाने वाले के पास उतना ज्ञान नहीं है, तो सेकंड में बाबा प्रवेश कर ऐसे पॉइंट जो तीर लग जाए, है ना, उनको वो निकल जाता उनके द्वारा, तो बाबा अपनी सेवा कर लेते। कई बार बताया है बाबा ने। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो, मुरली कहो, एक ही बात। ज्ञान का शंख कहो, मुरली कहो, एक ही बात। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते, जिसमें सोने का बना हुआ मुरली है ना, उसमें हीरे जड़े हुए, खेल पाल करने के लिए खेलते हैं। वहां ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है। जैसे कल्प पहले सतयुग में पार्ट बजाया था, वैसे अब बजाएंगे, क्योंकि जो रिपीट होता है वैसे के वैसे पार्ट रिपीट होता है। ठीक है। बाकी बाबा से वर्षा तो ले लेवे, सतयुग में जो होगा सो होगा, लेकिन वर्षा तो ले लो, पुरुषार्थ तो कर लेवे। परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते यहाँ से मधुबन जब जाते हैं, बाबा के घर से पक्के हो जाओ, धंधा भल करो, परंतु बाप को याद करते रहो। 1 सेकेंड का कोर्स उठाओ। जैसे बहुत शादी करके भी
पढ़ते हैं। होता है ना, कई पढ़ाइयों में इतनी रुचि होती है, नहीं पढ़ पाते हैं, उसके बाद भी कोर्स उठाते हैं। तुम भी अगर धंधे में रहते पढ़ो। अभी तो गृहस्थ जीवन में बाबा के बच्चे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो ऐसे भी तुम पढ़ो। कुमार और कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ यह बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। बाबा पूछते हैं, कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं। पहले बाबा के पास जो जाते थे भाई बहने, बाबा पूछते थे, वो कहता था निश्चय है सामने वाला, तो बाबा कहते थे जब निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप ना कहे कि पढ़कर पढ़ाओ। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है, तो अचानक कभी धन कोई नहीं देखे होते हैं, इतना धन अचानक बहुत लॉटरी निकल गई तो क्या होता है, कभी कभी पागल हो जाते हैं खुशी के मारे, संभाल नहीं पाते हैं, है ना। परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी, परंतु पागल हो, ऐसा पागल बोल रहे बाबा, नहीं समझ रहे। माना दुनिया में पागल अलग ढंग से होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दिया हूँ, लेकिन समझते ही नहीं है। माना क्या हो गए, पागल। ये पागल नहीं समझ रहे, तकदीर में नहीं है ना। तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो, जब बुद्धू देखना हो तो देखो, और भाग्यशाली तकदीरवान देखना हो तो। बाबा कहते कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद बाबा मिला है, तो बाबा बाबा कहते रहो। सवेरे उठकर बाप को याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है ना, उस पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान कस्तूरी है ना। कस्तूरी का शब्द क्यों कहा? हिरण, जो हाँ हिरण के नाभि में होता है, बहुत कीमती, खुशबूदार होता है। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन एग्जाम्पल बाबा ने दुनिया के हिसाब से दिया। हाँ सच। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले, सत्यनारायण अमर कथा की, अमर की कथा, अमरनाथ की कथा, तिजरी की कथा सुनाने वाले। अभी सुन रहे हैं और सुनकर, हम ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों का काम ही क्या है, कथा सुनाना औरों को। तो हम अभी भगवान से तिजरी कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुन रहे हैं और सुनाने वाले। भारत का बेड़ा पार करने वाले, सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, है ना। कौन है हम सभी, बोलो। बाप के सच्चे ब्राह्मण। तो अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ, अंदर बाहर साफ। खोट अगर होगी तो बाबा ने बात बता दिया, अगर अभी कोई अंदर अवगुण होगा, कमी होगी, खोट होगी, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। रात्रि क्लास।
28/3/68 है ना। बाबा जब संपूर्ण बने उसके 1 साल पहले बाबा ने सुनाया था। बाबा ने समझाया है ऐसे प्रैक्टिस करो, यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, है ना। कर्म करते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी, इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी यह समझते नहीं। वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो क्या है, कितनी चलनी दुनिया अभी, क्या जानते हो? ये दुनिया तो अभी ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। हम अपनी अभी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं ना, देवता इसीलिए कहा जाता है, दिव्य गुण होते हैं। है तो वह भी मनुष्य, वह भी मनुष्य है ना अभी आज, परंतु बाबा कहते उनमें दैवी गुण नहीं है। अभी मनुष्यों में, अभी के मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी क्या हो रहा है, खात्मा हो रहा है ना। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? बाबा क्या बोल रहे हैं? अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं करते हैं वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। सही है ना। अब भाई कोई थोड़ी जान रहा है कि कितना याद कर अमृत वेले कर रहा है, कि नुमासम कर रहा है, कितना योग कर रहे हैं, कैसा योग है। और तो बाबा ने ऐसे कह दिया, वो हर कोई जानता है, अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है। ऐसा नहीं कि दूसरे को लगे रहो, अपने को छोड़ दो। तो हर एक की जिम्मेवारी अपनी भी लेनी है। क्या करना है? दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। सम्मत 111 अभी जैसे सन चल रहा है तो ईस्वी सन से शुरू हुआ है। तो शुरुआत क्या होगी? 111 तारीख भी एक और मंथ भी और समय। हाँ, तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। क्यों बाबा को एक बाबा से पूछा, बाबा आप हमें नमस्ते क्यों करते हो? हम तो एकदम छोटे हैं,
हम तो एकदम नीचे हैं। तो बाबा ने बताया था, बच्चे मैं आपके वर्तमान स्वरूप को देखकर नमस्ते नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपको उस भविष्य स्वरूप को देखता हूँ। विश्व के मालिक तुम बच्चे बनने वाले हो, भविष्य स्वरूप को देखकर विश्व के मालिकों को मैं नमस्कार कर, ये बाबा ने बताया। इसलिए बाबा नमस्ते करते। दूसरा बाबा ने कहा था, बच्चे मैं कैसा हूँ, निरअहंकार, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान लकी सितारे। तुम लकी हो ना, देखो सितारे तो हर आत्मा है, लेकिन भगवान के बनने वाले, भगवान को पहचानने वाले हम तो मोस्ट लकी बच्चे हैं। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी कैसी है, वंडरफुल। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसको? बाबा को मेहनत हम बच्चों पर करनी पड़ती है, और बच्चों को भी बन करके औरों को बनाने में क्या होता है, ये दोनों बातें हैं ना। यहाँ पे है कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर तो हर एक की अलग अलग है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते, छोड़ते नहीं है। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे। क्या बाबा को नहीं पता था? क्यों? उस समय भी, क्योंकि सब पुरुषार्थ कर रहे थे, ब्रह्मा भी संपूर्ण नहीं बना था उस समय, पुरुषार्थी थे ना। तो बाबा ने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि बताने का पार्ट ही नहीं, आगे से आउट करने का रिजल्ट पार्ट ही नहीं। फिर तो जो 8 में आने का उस समय पुरुषार्थ कर रहे होंगे, वो भी नशा क्या हो जाएगा। बाबा अगर सभी आउट कर दिए, अरे तो हमारा तो फिर तो अभी जैसे लक्ष्य रखकर चल रहे होंगे ना उस समय, क्योंकि साकार में बाबा थे उस समय। तो उस समय बाबा ने कहा कि बताने का पार्ट नहीं। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे कि मुझे कौन सा पद मिलने वाला है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। कहा क्यों, सती क्यों की त्रेता क्यों। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा अपना भाग्य बनाएगा। बाप है रास्ता बताने वाला, अब जितना जो उस पर चले, जो करेगा सो पाएगा। इनको तो सूक्ष्म वतन में भी देखते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो साथ में बैठा है। सबको पता है ना। बाबा को पहले नहीं पता था, बाबा को तो बाद में संदेश पुत्रियों के द्वारा पता चला कि ऊपर में एक और मेरे जैसा बाबा बैठा है, जिसका शरीर लाइट ही लाइट का है, प्रकाश ही प्रकाश का है, और यहाँ प्रजापिता बैठा था। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु बनना, कितने समय में बन जाएंगे ब्रह्मा से विष्णु, कितना टाइम लगेगा? ब्रह्मा से विष्णु सेकंड। हाँ नहीं, हाँ ब्रह्मा से विष्णु सेकंड में, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5 टाइम। विष्णु से ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम, और विष्णु से ब्रह्मा बनना 5000 वर्ष का समय लगता है। बुद्धि से लगता है कि बरोबर है तो ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। आज देखो भक्ति मार्ग में भी चित्र है, लेकिन शिव और शंकर को एक समझने के कारण वहाँ पे शिव का चित्र घूम है, ठीक है, उन त्रिमूर्ति। और अपने ज्ञान के चित्र में त्रिमूर्ति के ऊपर क्या दिखाया है? रचयिता शिव बाबा को दिखाया। अभी तुम समझते हो तुम कितने पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते, कमल का फूल दिखाते। तो पदम एक पवित्रता की भी निशानी है, पदम जो पद्मों की जो संपन्नता है ना, संपत्ति, उसकी भी निशानी। पदमपति नाम भी बाला है ना।
पदमपति बंदे भी गरीब साधारण है। बाबा के वही साधारण बच्चे ही तो क्या थे, यही साधारण बच्चे ही तो क्या थे, पदमपति थे। अभी तो नीचे आ गए हैं और वही फिर से बनेंगे। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वाले को भी साधारण ही कहेंगे ना। इस समय तो 20-40 हजार तो कुछ भी नहीं। पदमपति कोई है माना बहुत ज्यादा, अगर स्थूल रूप में धनवान कोई है भी तो भी एक जन्म के लिए, और एक जन्म में भी गारंटी कितने साल कोई है क्या? वहाँ तो एक जन्म भी कितना होगा, 150 वर्ष का होगा, वहाँ 40 होगा, यहाँ तो 50 होगा, कब होगा। करके थोड़ा वैसे ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। समर्पण बाबा कहते हैं ना, उनको विदीर्ण होता उनका हृदय, वो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा पाएंगे। भले चले जाएंगे, वो व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन बाबा कहते वो स्वाहा तो नहीं करेंगे। सभी कुछ स्वाहा करने वाले जो थे वो पहले आए, तभी तो यज्ञ की स्थापना हुई। ब्रह्मा फिर और जितने भी हमारी दादियाँ दीदी दादे जो आए, शुरू सबने क्या किया, स्वाहा किया। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। अभी तो कितने वर्षों तक बाबा तो बिजनेस बाबा का भी छूट गया, आ गए थे, और सभी लोगों ने जब समझा दिया उस समय स्थापना के समय, तो कितने वर्ष तक यज्ञ चला। सोचो कितने वर्षों तक खाए ना, एक स्थान पे रह के ईश्वरीय कार्य में लगा, सेवाएं की। गरीबों का तो लग ही जाता है, साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से क्या है, गरीब। गरीब है। अमीर था, सोने की चिड़िया था, लेकिन अभी क्या है, भारत की ही सभी से जास्ती आदम शुमारी है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आ गए, एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सब खत्म कर दिया। बाबा ने इतना दिया था ना, कहाँ से खर्चा करते आए, द्वापर काल से। बाबा समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो उस समय, लेकिन समझने वाले कम थे। आगे चलकर बाबा ने बोला था भारत की सबसे जास्ती आदमशुमारी है। बाबा समझाते हैं अभी तुम देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, भगवान तो एक है, बलिहारी एक की ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते, कितनी चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। वो आ गया, आगे चल। अभी कितने समझ रहे हैं, और समझ। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है ना, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो, घड़ी की कांटे की तरह टिक टिक चलती है। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट
कल्प पहले कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। सेम ये जो खेल है चलता रहता है, सेकेंड व सेकेंड चलती रहती है। बाप यह सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना पाओ, बाप को याद करो। कोई पानी से जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो पानी के ऊपर से चल लेते हैं, कोई आग से पार हो जाते हैं, लोग वाह वाह कहते हैं चमत्कार, और न जाने क्या क्या करते हैं, पानी से दिया जला लेंगे। हाँ, हिंदू में भी करते हैं, है ना, जो भी, लेकिन बाबा के चलो जो भी करते हैं उसे फायदा क्या हुआ? आग में कूदते भी हैं, गड्ढा बना के भी तो बच्चा कुछ नहीं होता उनको, चलना तो छोड़ो, गड्ढे में पूरा आग जलता है ना, उसके ऊपर भी उसमें कूद जाते हैं, डाल देते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो जो भी करें मन रिद्धि सिद्धि के द्वारा जो भी है ना, हाँ, लेकिन फायदा क्या है? ना वो पावन बने, ना उन्हें भगवान मिला, ना उनकी सदगति हुई, ना उन्हें वर्षा मिला, कुछ तो फायदा नहीं हुआ, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली। इससे कोई आयु थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें बाबा गुड नाइट कह रहे हैं, लेकिन गुड नाइट नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये नाइट का क्लास है ना। ऐसे कई भोले बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ, कई भोले बच्चे कहते नहीं चलो गुड नाइट बोला है बाबा ना, हमें गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है रात्रि क्लास। याद कर तो लेना बनता है, लेकिन लास्ट में हम क्या बोल देंगे, एक बार गुड मॉर्निंग बोल देंगे ना, सही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी एक बार याद कर ले लिया है, हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग हो गया। और कितना करो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। कौन सी शंख? ज्ञान का शंख। स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। ज्ञान योग का है ना, धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन। अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का, क्या अंधों की लाठी बनना है
माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना। अपने पांव पर खड़े होना है। समझे ना? अपने पांव पे खड़े होना का क्लियर समझे? किसी को भी आधार नहीं बनाना है। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? अपने पर पुरुषार्थ पर अपने पांव पे खड़े होना है, पुरुषार्थ करना है। अगर दूसरे को आधार बनाकर उसके आधार पे चल रहे, हाँ, अगर वो आधार चला गया तो आप निराधार रह जाएंगे। सही है ना? कोई किसी को देख करके आते हैं, पुरुषार्थ का आधार बनाते हैं, अचानक उसने छोड़ दिया, मैं तो भी क्या हो गया, उसका तो भी गया। और उसको देख कर उसके आधार पे पुरुषार्थ कर रहा है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ जो है के लिए आधार नहीं बनाना है। वरदान बहुत प्यारा वरदान है, सार में थोड़ा सा बताया था, बहुत ही प्यारा वरदान। सदा हजूर को हाजिर समझ, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले। कंबाइंड रूपधारी भव, कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार है। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं, बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं, तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं ना? जब भी बाबा को प्यार से याद करेंगे तो क्या होता है? समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से कहा, दिल से बाबा कहा, दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर। हाजिरा हजूर है ना? हजूर हाजिर है और हाजिरा हजूर, ऐसा कहावत है, बोल में कहते हैं। ठीक है? स्नेह की विधि से प्यार होना चाहिए भगवान से, बाबा से, है ना? स्नेह की विधि से हर स्थान पर, ध्यान से सुन रहे सभी, लिखते हुए भी, हर स्थान पर, हर एक के पास, कोई भी बाबा का बच्चा, हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं।
गाया हुआ है। करण करावन हार। और करावन हार, करण करावन हार तो गाया हुआ, एक मिनट, गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार, करण हार हम और करावन हार कंबाइन हो गए। समझिए, करण करावन हार माना करावन हार और करण हार क्या हो गए, दोनों करणहार और करावनहार कंबाइन हो गए। ऐसे कंबाइन रूपधारी ऐसे कंबाइन रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। जंगल में हो, कहीं अकेले हो, घर में हो, दफ्तर में हो, मार्केट, दुनिया के किसी भी कोने पर हो, किसी भी स्थान पर, और हर एक के पास, लेकिन कंडीशन क्या है, दिल से बाबा को याद किया तो बाबा 1 सेकंड में हाजिर हो जाएगा। ये सभी का अनुभव है, नहीं किया है तो करो, है ना। बाबा किसी न किसी को उपस्थिति का आभास कराएगा ना, बाबा दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, जैसा भी हो। तो कई बाबा को अच्छे स्थूल रूप में देखना चाहते, ऐसा नहीं, लेकिन आपको मदद जिस काम के लिए होगा आपको मदद मिल जाए। हुआ है सबके साथ ऐसा? हुआ है, नहीं हुआ? होता रहता है। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना। यही जीवन जीने की कला है। इसको कम करना, करें और तो मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। कहते हैं ना, हाँ, कैसे रखना है रूहानी मौज में? कहते हैं ना, इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। तो बाबा की याद, राजयोग माना जब बाबा की याद में मन लगा होगा तो मन तो आनंदित होगा, और हर काम में क्या होगी, है ना। रूहानी मौज कब होगा? जब रूहानी बाप से रूह समझकर रूहानी बाप से हमारा कनेक्शन होगा, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। हर कार्य में मदद मिलेगी, ठीक है, हर काम में सफलता मिलेगी। तो ज्ञान और योग के द्वारा ही ये रूहानी मौज हो सकता है ना। ज्ञान और योग के द्वारा रूहानी मौज में हमें रहना है। ये जीवन देखो थोड़े समय का नहीं होता। अब यहाँ है जीवन जीने की कला है, तो जीवन थोड़े समय का होगा क्या, 1 घंटे का, 4 घंटे का, ऐसा तो नहीं है। जीवन तो सदा चलता रहता है, इसलिए, है ना। तो निरंतर अगर उस रूहानी बाप से कनेक्शन रहेगा तो क्या होगा, रूहानी मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है ना, क्योंकि बाबा तो आनंद का सागर है, आनंद का अनुभव होगा। जो भी रस हमें चाहिए जीवन में, आत्मा जिस चीज को, जिस गुणों को खोज रही है वो अनुभव करेगी, है ना। तो ठीक है, और ज्ञान और योग दोनों के द्वारा है। नहीं तो कई बार क्या, क्यों, कैसे, ज्ञान के आधार से हमें क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। समस्या परिस्थिति आती है, आज देखो रूहानी मौज को परिस्थितियां भी कम कर देती, समस्या भी कम कर देती ज्ञान है तो हाँ, हमें पता है ज्ञान से ये समस्या कैसे आई है, क्यों आई है,
और बाबा तो है ही, बाबा की याद से उसको हम क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। अच्छा, बाबा को हम याद कर लेते हैं। गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए, जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए, जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए।